गोंडवाना पार्टी से हमारे भाई रतन रजत दीवान साहब ने फार्म अभी भरा है। तो आपने किस उद्देश्य से और कैसे मतलब हमारे यहाँ देवरी विधानसभा में जनसंघ से लेकर अभी तक दोनों पार्टी कांग्रेस हो या बीजेपी सभी ने फार्म भरे और मतलब वो सभी यहाँ से विधायक बने, मंत्री भी बने। इसके बाद भी यहाँ अन्य पार्टी ने फार्म नहीं मतलब जीत नहीं पाए, सीट नहीं निकाल पाए। इस बार आपका क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बार तीसरे विकल्प के रूप में गोंडवाना गठबंधन पार्टी मैदान में है, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन से। निश्चित तौर पर इस बार देवरी विधानसभा में तीसरा विकल्प भी उभर कर आएगा और हमारे प्रमुख मुद्दे विस्थापन, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य और सबसे मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार, इन सभी मुद्दों को लेकर हम सभी साथी मैदान में हैं। और बड़े गर्व की बात है, आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव बलबीर तोमर जी हमारा नामांकन दाखिल करवाने यहाँ उपस्थित हुए, उनका आशीर्वाद प्रदान हुआ और इसी प्रकार जनता का आशीर्वाद भी प्रदान हो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 38 में। और निश्चित रूप से 17 तारीख को जो मतदान होगा वो आरी निशान पर ही होगा, गोंडवाना गठबंधन पार्टी का जो निशान है उस पर ही होगा, क्योंकि तीसरा दोनों पार्टियों से जनता थोड़ा इस संबंध में दीवान साहब के आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी संपूर्ण मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ऐसे मिल के हम लोग पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जो हमारा सपना था दादा हीरा सिंह मरकाम का कि हमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सत्ता तक पहुंचना। सत्ता तक पहुंचने का कारण केवल एक है कि देश को आज़ाद हुए 75 ईयर 75 सालों में भाजपा की सरकार भी रही, 60 सालों तक कांग्रेस की रही। निरंतर ये आदिवासियों के विकास के बारे में बोलते रहे, केवल मंचों से चिल्लाते रहे। आज आदिवासी को विनाश की ओर धकेला जा रहा है। आज विस्थापन के नाम पे आदिवासियों की ज़मीनें छीनी जाती। आदिवासी के पास कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, आदिवासी के पास उसकी जो ज़मीन है उसकी माँ जैसी है, उसी में अपने मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की जीविका चलाता है। लेकिन विकास के नाम पे आदिवासियों का पतन किया जा रहा है। किसी प्रकार का कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना तो आदिवासियों की ज़मीनें छीनी जाती हैं। आदिवासी जल जंगल जमीन, हमारा जो गोंडवाना आंदोलन वो जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन कर रहा है और उसी के लिए आने वाले सत्ता में हम लोग आते हैं तो सबसे मेन मुद्दा हमारा रहेगा कि जल जंगल जमीन और विस्थापन की जो प्रक्रिया की जा रही है। विस्थापन में हम लोग बोलते हैं भाई अगर विस्थापन के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन सरकारें जो है उठा के उनको सीधे वहाँ से फेंक देती है, 2-2, 4-4 लाख रुपए देती है। हम उनसे बोलते हैं कि भाई खेत के बदले खेत हमें दीजिए, पानी के बदले पानी दीजिए, स्वास्थ्य के बदले स्वास्थ्य, स्कूल के बदले स्कूल दीजिए, तो वो चीज़ें हमको कुछ मिल नहीं पाती। उन्हीं मुद्दों को लेकर के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी संपूर्ण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ताकत के साथ मुखर होके और हमारे युवा आज बड़े पैमाने पर बाबा भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान पढ़ा है, उनके अंदर वो चेतना आई है, वो अपने हक, अधिकार, मान, सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना खुद सीखने लगा है। और उसी का परिणाम कि रजत दीवान जैसे लोग आके हमारे युवाओं के अंदर जो चेतना आई, आज आप लोग देखते होंगे आज के 5 साल पहले बहुत कम ये पीली क्रांति आपको दिखती थी, लेकिन पीली क्रांति आज पूरे भारत देश के कोने कोने में पहुंच गई। पीली क्रांति से डर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चोर लोग जो है सत्ता तक पहुंचने का माध्यम बना रहे हैं। आज आप देखते हैं चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे आपका कमलनाथ हो, चाहे आपके नरेंद्र भाई मोदी हो, प्रधानमंत्री जी हो, सब अब गोंडवाना की बात करने लगे, सब आदिवासियों की बात करने लगे, सब पीला गमछा का उपयोग करने लगे। तो वो पीले गमछे के माध्यम से सत्ता पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अब उनको भूल जाना चाहिए, इस सोच अपनी खत्म कर देना चाहिए कि गोंडवाना का जो युवा है वो बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान पढ़ चुका है, वो अपने हक अधिकार के लड़ना सीख गया है। आज कहीं पर भी अन्याय अत्याचार होता है तो पीली क्रांति के युवा हमारे वहाँ पर दौड़ के पहुँच के अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। उसी को लेकर के आज पूरे मध्य प्रदेश में हमने युवाओं के ऊपर फोकस किया। सभी विधानसभा में हमने अच्छे युवाओं को टिकट दिया है और मध्य प्रदेश की विधानसभा पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी का एवं रजत दीवान साहब का, जिन्होंने बात की हमसे।